afternoon all. Today we are going to start our chapter, continue our chapter, that is soil. Today our topic is classification of soil. On the basis of our genes hai color and on composition and location, the soil of India have been classified into eight parts. Okay, that is alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, saline soil, peaty soil, forest soil. ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारी सॉइल की, जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो पाई जाती हैं जितनी भी, अब उसमें ये देखा जाता है कि कितने मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स उसके अंदर अवेलेबल है. ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे कि वो फॉरेस्ट एरिया में है, डेजर्ट एरिया में है, ठीक है, स्लोप वाले एरिया में है, फ्लैट रीजन्स के अंदर है, तो उनके बेसिस पे भी, या बहुत ज़्यादा जहाँ रेनफॉल हो रही है या फिर बहुत लेस रेनफॉल होती है, तो उनके बेसिस पे हमारी जो सॉइल्स हैं उनको 8 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. तो हम अब सेपरेटली इनको सबको देखेंगे. सबसे पहली आती है हमारी एल्यूवियल सॉइल. मेनली एल्यूवियल सॉइल जो है हमारे इंडिया के 45.6% पाई जाती है. ठीक है, इंडिया में कितना परसेंट है हमारा एल्यूवियल सॉइल का? 45.6 से ज्यादा है. ओके, ओवरऑल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी गई है. इसके अलावा अगर फॉर्मेशन की बात करें कि ये सॉइल बनती कैसे है, तो फॉर्म बाय रिवर डिपोजिटिंग इरोडेड पार्टिकल्स थ्रू फ्रॉम माउंटेन्स. अब रिवर्स क्या करती हैं? जब रिवर्स अपने साथ में बहुत सारा सिट लेके आती हैं तो वहां पर क्या होता है, उसका इरोजन होता है, और धीरे धीरे इरोजन की वजह से जब प्लेन रीजन आता है तो वहां पर वो जो है रिवर, वो अपने साथ में उस सॉइल को लेकर नहीं जा पाती है. तो उसके जो इरोडेड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, रिवर्स की वजह से डिपॉजिट हुए उनसे हमारी कौन सी सॉइल बनती है? अलुवियल सॉइल बनती है. ओके, रीजंस कौन कौन से हैं? It is found in plains and coastal regions where deltas form. Okay, mainly ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हमारे जो डेल्टाइज रीजन्स हैं वहां पर पाई जाती हैं, कोस्टल रीजन्स के अंदर जहां पर रिवर्स जो है मेनली डेल्टा फॉर्म करती हैं. ओके, प्लेन रीजन्स हैं. देखिए, अगर मैप में देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ है? आपको मालूम है कि हमारी जो नॉर्थन इंडिया है, यहाँ से जितनी भी रिवर्स हैं ये ओरिजिन होती है और इन एरियाज में आकर यहाँ पर डिपोजिट कर देती है. ठीक है, तो मेनली ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा. और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ईस्ट कोस्टल प्लेन रीजन, ठीक है, यहाँ से जितने भी, क्योंकि वेस्ट घाट से रिवर्स ओरिजिन होती है और यहाँ पर आकर अपना डेल्टा फॉर्म करती है, तो इन रीजन्स के अंदर आपको एल्यूवियल सॉइल्स देखने को मिलेंगी. ओके, देन एल्यूवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले. अगर हम बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की, तो जो उसका जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो एक जैसा नहीं देखने को मिलता है आपको. वहां पर उसके नेचर जो है वो अलग अलग है. कहीं पर ये सैंडी देखने को मिलती है, कहीं ये लूमी सॉइल होती है, कहीं ये क्लेई देखने को मिलती है. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जो पोटाश होता है वो बहुत ज्यादा होता है. और फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस एल्यूवियल सॉइल में बहुत पुअर होता है. ठीक है, तो रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन अपर मिडिल गंगा प्लेन. कहां की बात कर रही हूं मैं? अपर मिडिल गंगा प्लेन, यहां वाली जो रीजन की बात कर रहे हैं, यहां पर अलग अलग बेल्ट्स बने होते हैं. तो अपर जो पार्ट होता है खादर, दैट इज खादर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, खादर एंड भांगर बेल्ट्स में. खादर जो होता है न्यू एल्यूवियल होती है. ओके, फाइन क्ले नेचर होता है उसका, बहुत ज्यादा फाइन होती है. आप लोगों ने देखा होगा रिवर जहां तक निकलती है वहां पर वो जो बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है ना, वो दैट इज खादर. ओके, ये मोस्टली जो पार्ट है ये फ्लड प्लेन की वजह से, फ्लड वगैरह आते हैं या रिवर जब भी मॉनसून के टाइम पर रिवर ओवरफ्लो होती हैं, उस टाइम पीरियड में ये वापस से क्या हो जाती है, रिफ्रेश्ड हो जाती हैं एवरी ईयर. ओके, ये फाइन क्ले जिसे कि हम क्या कहते हैं, न्यू एल्यूवियल कहते हैं. देन उसके बाद जो नीचे का जो बेल्ट आता है दैट इज कॉल्ड भांगर. ओके, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि रिवर के जो साइड में जो पुरानी मिट्टी होती है दैट इज कॉल्ड भांगर. ठीक है, ये किस फॉर्म में मिलती है? ओल्ड सैंड या सिल्ट में होती है. यहाँ पर ओल्ड सैंड और सिल्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. इसके अलावा कलर की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कलर, तो वेरी करता है
ये कहीं पर आपको लाइट ग्रे कलर में दिखेगा, कहीं पर ऐश ग्रे कलर के अंदर नजर आएगी, ठीक है। इसका कलर जो है वो क्या रहता है, ग्रे कलर रहता है, कहीं पर ये लाइट ग्रे है, कहीं पर ये आपका ऐश ग्रे नजर आता है। देन क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो हो सकती है इसके अंदर, सबसे ज्यादा यहाँ पर राइस, उन एरियाज में जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो उन एरियाज में यहाँ पर क्या ग्रो किया जा सकता है, इस सॉइल के अंदर राइस ग्रो होता है, वीट ग्रो होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो मोस्टली जितने भी चीजें हैं वो यहाँ पर ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। शुगर कैन यहाँ पर ग्रो होता है उन एरियाज में जहां पर 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, ओके। मिल्ट्स भी यहाँ पर ग्रो होते हैं, लेकिन उन एरियाज में जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट आपको, किसी तरीके का कोई डाउट? ओके, नाउ our next soil is black soil, okay. It is also known as रेगर, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा इंडिया का, वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, रेगर के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 मार्कर के अंदर एक जनरली क्वेश्चन आता है कि विच सॉइल इज नोन एज रेगर, दैट इज ब्लैक सॉइल, ओके। इट इज गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन, ओके। यहाँ पर आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन क्रॉप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है, इसको कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देन फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, इट इज फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। ये जो डेक्कन ट्रैप है आपका, जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, यहाँ पर इस ये जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से, वॉल्केनिक जब ओरिजिन हुआ था तो रॉक्स जो होती हैं यहाँ पर इरोड हुई है ना, वेदरिंग एंड इरोजन होता है, उनकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे टूट जाती हैं, और उसकी वजह से ही क्या बनी है, आपकी ब्लैक सॉइल फॉर्म हुई, ओके। जनरली कौन कौन सी क्रॉप्स है जो यहाँ ग्रो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉटन, इट इज वेरी गुड फॉर कॉटन, तो कॉटन यहाँ पर ग्रो किया जाता है, शुगर कैन यहाँ पर ग्रो किया जाता है, ज्वार एंड व्हीट, ओके। देन इफ यू टॉक कि व्हाई द ब्लैक सॉइल कलर इज ब्लैक, है ना, क्या क्या रीजन है उसके पीछे की जो ब्लैक सॉइल है उसका कलर जो है वो ब्लैक है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है, फेरस यानी कि आयरन, है ना, मैग्नेटाइट कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, ठीक है। अब रीजंस कौन कौन से हैं, देखिए मेनली कौन कौन से रीजंस हैं जहां पर ब्लैक सॉइल है। ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, मेनली इन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात का कुछ पार्ट भी आ जाता है इसके अंदर, यहाँ पर ब्लैक सॉइल्स ज्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए, जब ब्लैक सॉइल वेट होती है ना, तो वेट यानी जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है तो ये कैसी होती है, स्टिकी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी सी होती है, ठीक है। और जब ये ड्राई होती है, तो जब मॉइस्चर कम होता है उसके अंदर, तो वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं रीजन की वजह से इनको क्या कहा जाता है, सेल्फ प्लाविंग बोला जाता है। सेल्फ प्लाविंग का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमें अलग से प्लाविंग करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ प्लाविंग हो जाती है, क्योंकि पहले ये बहुत ज्यादा वेट है तो स्टिकी होती है, फिर उसके बाद में ये ड्राई होने पर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके अंदर प्लाविंग की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ही प्लाविंग में क्या होता है, रोटेट किया जाता है ना सॉइल को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रैक्स आ जाते हैं, तो अंदर ऑक्सीजन वगैरह इजीली चली जाती है, तो यहाँ पर ये सेल्फ प्लाविंग हो जाता है, तो इसीलिए इसको सेल्फ प्लाविंग भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ कोई डाउट आपको? नो मैम। ओके, ईशा, इज देयर एनी डाउट? Okay, then next our soil is, that is red soil. Red soil is color क्या है red soil का, that is red, है ना, because of high iron content, यानी कि जो आयरन है, आयरन कंटेंट इसका जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है आयरन कंटेंट, इस वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म बाय इरोजन ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, और वहां पर जब उनका इरोजन होता है, ठीक है, उस टाइम पे इरोजन की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं रेड सॉइल।
मोस्टली कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन इंडिया, यानी कि ये वाला रीजन, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, डेक्कन रीजन का ईस्टर्न पार्ट, यहां पर रेड सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है। कंपोजिशन क्या, किन किन चीजों का कंपोजिशन होता है यहाँ पर, कौन कौन सी जो सॉइल्स के अंदर जो चीजें मिलती हैं? मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? किन किन चीजों से मिलकर बना है? क्ले एंड सैंड से मिलकर बना है, ठीक है। कैन बी मेड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बाय इरिगेशन एंड ह्यूमस, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन अगर इसके अंदर आप इसको इरिगेट किया जाए और इसको ह्यूमस डाला जाए तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं फॉर द कल्टीवेशन, ओके, फॉर द एग्रीकल्चर यू कैन से। देन नेक्स्ट इज क्रॉप्स, कौन कौन सी है यहाँ पर देखने को मिलती है? मेनली दैट इज राइस, शुगर कैन, कॉटन, ओके। अगर बहुत बारिश कम होती है इन एरियाज के अंदर तो फिर यहाँ पे मिल्ट्स भी ग्रो किए जा सकते हैं। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, यहाँ पर मैंने वही जैसे अभी बताया आपको, ह्यूमस नहीं होता, इट मीन्स कि यहाँ पे ये ज्यादा बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं, और ना ही इसमें बहुत ज्यादा फॉस्फोरस होता है, और नाइट्रोजन की भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको इरिगेट किया जाए, ह्यूमस डाला जाए, तो इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल है करना। Then next, our fourth soil is laterite soil. Also, it is also जो इनका कलर है, और it is also in red color, because अब देखिए इसमें क्या है, poor in nitrogen and lime, यहाँ पर नाइट्रोजन और लाइम जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ओके। ड्यू टू लाइम डेफिशिएंसी एसिडिक इन नेचर, इसकी वजह से क्या होते हैं? एसिडिक नेचर होता है। अब मैं आपको इसको बता देती हूँ आपको क्या रीजन रहता है। देखिए, सॉइल के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, और कुछ इस तरीके के एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं। तो एसिडिक एलिमेंट्स तो क्या करते हैं, वही ऊपर वाला जो फ्लो होता है यहीं पर रह जाते हैं, लेकिन जो बेसिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बेसिक मिनरल बहुत ज्यादा बारिश की वजह से नीचे चले जाते हैं, ठीक है। नीचे चले जाने का प्रोसेस होता है लीचिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेटराइट सॉइल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइम जो है, लाइम क्या होता है? बेसिक मिनरल होता है जो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से नीचे चला जाता है। तो नीचे चले जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर यूजुअली अनफिट फॉर कल्टीवेशन, तो यहाँ पर वो जो बेसिक मिनरल्स हैं सॉइल में नहीं रह पाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कल्टीवेशन के लिए बेस्ट नहीं रह पाती, ठीक है। दिस सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, ओके। एल्युमिनियम यहाँ पर देखने को मिलता है कंपाउंड, लेफ्ट ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम कंपाउंड जो होते हैं वो लीचिंग प्रोसेस की वजह से नीचे चले जाते हैं, ऊपर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो आयरन होने की वजह से इसका कलर कैसा रहता है? रेड कलर आता है इसका, ठीक है, लेकिन ये अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए। दिस सॉइल्स डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, और ये कहाँ होती है ज्यादातर डेवलप, कहाँ होती है इस तरीके की सॉइल? क्यों? क्योंकि यहाँ लीचिंग प्रोसेस होता है, उन एरियाज में ये डेवलप होती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ऑब्वियसली जहां टेम्परेचर होगा वहां बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उन एरियाज के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो उन एरियाज में होता है रेनफॉल, रेनफॉल वाले एरियाज के अंदर ही लीचिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जो बेसिक मिनरल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और जो एसिडिक मिनरल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो ऊपर एसिडिक मिनरल्स होते हैं ना, उनकी वजह से वो रॉक जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन, लाइम प्लस सिलिका लीच्ड अवे। अब देखो, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है? लीचिंग प्रोसेस हो रहा है, लीचिंग प्रोसेस हो रहा है, कहां पर हो रहा है? ट्रॉपिकल रेंज वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो वहां पर लाइम और सिलिका ये दोनों ही कहां चले गए? नीचे चले गए, लीच अवे, ओके। तो इससे कौन सी जो सॉइल फॉर्म होती है? दैट इज लेटराइट सॉइल होती है। फॉर्मेशन फिर से समझ लीजिए, वेदरिंग ऑफ लेटराइट रॉक्स, यानी कि जो लेटराइट रॉक्स है, अब जो रॉक है वो क्या बन गई? अब उसके अंदर मिनरल्स जो है वो लीच हो गए, तो अब यहाँ पर वो क्या बन जाती है? बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है।
अब हार्ड होने की वजह से वो जो वेदरिंग होगी, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, चटकेगी, जो रॉक है ना, टूट जाएगी अपनी ही जगह पे। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वेदरिंग की वजह से जो रॉक फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। ठीक है, वह टेम्परेचर जहां पर हाई होगा, रेनफॉल जहां की हाई होगी, और तो उसकी वजह से क्या होगा, लीचिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होगा, सो सॉइल जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर एसिडिक मिनरल्स वाले रह गए और वो जो रॉक होती है वो हार्ड हो जाती है, और वो वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से जो सॉइल जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड लेटराइट सॉइल। समझ में आया नहीं आया बताइए? Yes, ma'am. ईशा, टेल मी, गिव रेस्पॉन्स। Okay. Now we'll talk about arid or desert soil. Okay, नाम से ही पता चल रहा होगा, डेजर्ट रीजन के अंदर मिलती है। रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इस सॉइल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है, बट डेफिशिएंसी देखने को मिलती है ह्यूमस की, यानी कि वहां पर ह्यूमस नाइट्रोजन कंटेंट आपको कम देखने को मिलते हैं। जिस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है, कम होता है, ह्यूमस कम होता है, वो कभी भी फर्टाइल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ड्राई एरियाज में ये सॉइल देखने को मिलती है, फर्टाइल की जा सकती है व्हेन इरिगेटेड वाटर, अगर इसके अंदर वाटर दिया जाए, है ना, किसी पेस्टिसाइड्स दिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले जाए, वाटर दिया जाए, इरिगेट किया जाए, तब इसमें जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल है। क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो होती हैं, दैट इज व्हीट, बार्ले, ओट्स, मिल्ट्स कैन ग्रो बाय इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन प्रोसेस के बाद में आप यहाँ पर व्हीट, बार्ले, ओट्स, मिल्ट्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। कौन से रीजंस है मेनली, देख लीजिए, मैप में देख लीजिए, क्योंकि कोई भी आंसर आप देते हैं तो बिना मैप के नहीं देंगे आप लोग, चाहे आपकी बुक में मैप बना हो नहीं बना हो, आपको बनाना है। ये देख लीजिए, मेनली वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, हरियाणा एंड स्पेशली पंजाब। ओके, ये कुछ रीजंस हैं जहां पर आपको एराइड सॉइल देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल, और वी कैन से फॉरेस्ट सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन माउंटेन्स एरिया, जो कि हिमालय का जो माउंटेन्स रीजन है वहां पर ये सॉइल मिलती है। ओके, वेरी थिन लेयर, इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है, थिन होती है। रिच इन ह्यूमस, ये वाली जो सॉइल होती है इसमें काफी ह्यूमस होता है ड्यू टू लीव्स, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, तो लीव्स जो है वो वहीं पर सड़ के गिरती रहती हैं, या जो भी है टूटती रहती है, तो वहीं पर लीव्स की वजह से ह्यूमस जो होती है वो काफी ज्यादा होता है, इसमें रिच होता है, बट लैक ऑफ मिनरल्स, लेकिन यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कैन ग्रो, इस वजह से यहाँ पर क्या है, जनरली फॉरेस्ट ग्रो हो जाते हैं, और ये फ्रूट्स के लिए, टी की प्लांटेशन के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्लाइन सॉइल, और वी कैन से सलाइन सॉइल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हाई सॉल्ट कंटेंट होते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि जो भी वाटर होता है, सॉइल जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, तो वहां पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो ज्यादा उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके की जो भी सॉइल होती है वहां पर ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इसमें किसी भी तरीके का कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू सॉल्ट कंटेंट। ओके, अकर्स इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन्स, सेमी एराइड और एराइड रीजन्स के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलती है इन द वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरिया, बहुत ज्यादा जो दलदली एरिया नहीं होता है वहां पर आपको इस तरीके की जो, क्योंकि वहां पर समुद्र वगैरह भी आसपास रहते हैं, तो इस वजह से आपको एक्लाइन सॉइल जो है वहां पर देखने को मिलती है स्वैम्पी एरियाज के अंदर। देन आवर लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज दैट इज पीट सॉइल। ये जो सॉइल होती है यहाँ पर क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको, वाटर स्टोर करके रख सकती है, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आप देखेंगे पानी जो है वो नीचे स्टोर नहीं होता है सॉइल में, ऊपर ही स्टोर होकर रह जाता है, क्योंकि ये क्ले होती है बहुत ज्यादा।
स्टिकी टाइप होती है, चिपचिपी जैसी होती है बहुत ज्यादा, है ना। लिटिल सॉल्टी, कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कहीं कहीं पर सॉल्टी भी होती है, ठीक है, सब जगह नहीं होती लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। समर्स में इस टाइप की जो सॉइल है वहां पर राइस ग्रो किया जा सकता है, व्हीट ग्रो किया जा सकता है, मिल्ट्स ग्रो किए जा सकते हैं। बट इन रेनी, है ना, लेकिन रेनी सीजन की अगर हम बात करें, नो वेजिटेशन कैन ग्रो हियर, ठीक है, क्योंकि वहां से वो इरोड हो जाती है, तो यहाँ पर रेनी सीजन में इस कोई भी वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो नहीं की जाती। जनरली कौन कौन से रीजंस है? नॉर्थ बिहार, साउथ उत्तराखंड, कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ठीक है, ये कुछ रीजंस है जहां पर आपकी पिटी सॉइल देखने को मिलती है। तो ये था आपका सॉइल क्लासिफिकेशन। आज आपको इतना ही कराऊंगी। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं आपको कल करवाऊंगी। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम वीट को मतलब किसी भी सॉइल में ग्रो कर हाँ, सकते हैं। हाँ। Is there have any doubt, students? No. No, Okay. ma'am. Okay. Okay. Good.